हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। फ्रेंड्स, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी सीखा और न्यूटन सेकंड लॉ भी सीखा। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि हम फोर्स अप्लाई ना करें, यानी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मींस अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, और यदि वो मूव कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। मींस उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी, और यदि वो कुछ वैल्यू फाइंड करके चल रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। और जो सेकेंड लॉ होता है न्यूटन का, वो ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से उसके मोमेंटम भी चेंज आता है। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में आने वाला चेंज उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस फोर्स की वैल्यू बढ़ाने पर मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा आएगा, और यदि हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में भी कम चेंज आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमें न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से उसके फर्स्ट लॉ को एवोल्यूट करना है, यानी फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम चूँकि जानते हैं वी नो दैट बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम ये जानते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है, तो विल बी F इज इक्वल टू एम इंटू एफ। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में सीखा था कि जो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू एम एफ। साथ में फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि यहाँ पे F होता है एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू होती है v2 माइनस v1 अपॉन t, या हम इसको कह सकते हैं dv अपॉन dt। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो m इंटू एफ की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे, जहाँ dv है चेंज इन वेलोसिटी और dt है टाइम इंटरवल। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। मान लेते हैं कि जो f की वैल्यू है वो ज़ीरो है। मींस जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज़ीरो हो चुका है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा m इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस m इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर m ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। मींस जो चेंज इन द वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा, या हम इसी को कह सकते हैं सो f इज इक्वल टू ज़ीरो। डी वी अपॉन डी टी जो है वो f की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में उसका जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो जाता है। मींस उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, यानी वो जितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, और इसी लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फाइंड किया है। इसके बाद हम इसमें क्या लिख कर आएंगे, तो हम लिखेंगे इट इज़ क्लियर दैट in absence of external force, the motion of object is unaccelerated. This is the Newton's फर्स्ट लॉ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को।